हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो रहने वाली है जो कि रेलवे में लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में जो साइंस के क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को दोस्तों लेकर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। ये खास तौर पे दोस्तों ये रेलवे वालों के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर किस विटामिन की कमी से डायरिया के साथ त्वचा और एक्जिमा की सूजन होती है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, निक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है निकोटिनिक एसिड। इसका सही आंसर होगा। निकोटिनिक एसिड जब शरीर में कम होता है तो दोस्तों डायरिया के साथ साथ त्वचा और एक्जिमा की सूजन होती है। तो पहला आंसर हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं ये, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन दोस्तों आज के समय में रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी को आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं नायलॉन 66, टेरलिन, केवलर और लेक्सन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर केवलर का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इन द प्रोटीन सेल? प्रोटीन कोल्ड। यहाँ पर बताना है एक प्रोटीन में दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड, ग्लाइको एसिड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फास्फोडीएस्टर बॉन्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड। इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चार प्रकार के आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको कंसीडर करके बताना है कि कौन से ऑप्शन सही रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बताया कि एक वायरस उपरोक्त में से किससे बना होता है? आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है दोस्तों प्रोटीन। इनमें से आप लोगों को बताना है कि एक वायरस इन तीनों में से किससे बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक वायरस जो कि है एक तो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि ए फर्स्ट और तीन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं पहला और तीसरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर केवल एक और तीन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब्रश के ब्रेसिल बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? विच फाइबर इज यूज द मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेज? ब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए किस फाइबर का यूज किया जाता है? तो नायलॉन 66 का दोस्तों यहाँ पर यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। सेवन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक का कारण जीरोथिलिमा है। जीरोथिलिमा का कौन सा कारण हो सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर बताया गया है विटामिन B3 की कमी से, या विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन सी। तो दोस्तों विटामिन ए जो कि एक कारण होता है जीरोथेलमिया का होने का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट नेचुरल रबड़? नेचुरल रबड़ के बारे में गलत कथन आप लोगों को यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह एक प्रत्यास्थ बहुलक है। तो दोस्तों ये सही आंसर है, इट इज ए इलास्टोमर। यह एक प्रत्यास्थ बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है यह CIS आइसोप्रीन का एक एकलक है। तो बिल्कुल ये भी सही रहने वाला है। और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोरेप्रोन का एक बहुलक होता है। तो दोस्तों ये गलत होगा, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ठीक है। आप लोग ये रबड़ के बारे में गलत ऑप्शन रहने वाला है।
फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके गुणों में सुधार के लिए इसे सल्फर यौगिकों के साथ गर्म किया जाता है। तो ठीक है, ये आंसर सही रहने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के जमाव के लिए आवश्यक होता है? रक्त का थक्का बनने के लिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन डी? तो दोस्तों विटामिन के इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है। निम्न तरीकों से एंजाइम और प्रोटीन एक दूसरे के साथ सहसंबंध हो सकते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आप लोग को बताना है कौन कौन सा सही हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो ये सही आंसर रहने वाला है। एक तो ऑप्शन बी हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, ये भी दोस्तों गलत है। और फोर्थ के आगे चलते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो दोस्तों ये सही ऑप्शन है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन बनेगा 2 और 4। दूसरा और चौथा हमारा सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है प्लास्टिक की बोतलें पीईटी नामक बहुलक से बनी होती हैं। पीईटी का विस्तृत रूप बताना है, यानी कि एक्सपेंडेड फुल फॉर्म इसकी बतानी है आप लोग की पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पॉलीथीन टेरिफ्लेथ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पॉलीथीन टेरिफेथलेट। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं टेरिफेथलेट, इसका सही आंसर रहने वाला है। 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस के बारे में आप लोगों को बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो N2 नाइट्रोजन इसका सही आंसर रहने वाला है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रासायनिक विज्ञान में साबुन एक डैश का लवण होता है। दोस्तों ऑप्शन बताया गया है, फैटी एसिड, ग्लाइकोल, फास्फोरस या अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होने वाला है फैटी एसिड का लवण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने टोटल में से कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लोगों को इससे अपना अंदाज़ा लग सकता है कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से चल रही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रांड नेम है जो कि टेफ्लॉन किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। द ब्रांड नेम टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीटेट्राफाइथोलिन, या इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है पॉलीथीन टेरिफेथलेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बताया गया, पूछा गया दोस्तों 15वें क्वेश्चन में कि ईस्ट इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ये किसका इम्पोर्टेंट सोर्स रहने वाला है, यानी कि खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका दोस्तों, विटामिन बी, इसका सही आंसर होगा। विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि बैकलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है। विच इज़ द वाइडली यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैकलाइट के यूज में पूछा है आप लोगों से। ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, एथिल अल्कोहल, फिनोल, ऑर्थोक्रिसोल या केटेचोल। तो दोस्तों आंसर इसका रहने वाला है फिनोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, कॉफ़ी, कोको और कोलनुत में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एल्कलाइड है, इनमें से कौन सा दोस्तों बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए कोकीन, अफीम, टैनिन या कैफीन। तो दोस्तों इसका कैफीन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, सेलुलोज या प्लास्टिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेलुलोज का यूज यहाँ पर किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एंजाइम है, एंजाइम क्या है ये आप लोगों को बताना है। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या प्रोटीन है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है बारबीट्यूरिक, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं बारबीट्यूरिक एसिड और इसके व्युत्पन्न को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके डेरिवेटिव्स को किस नाम से जाना जाता है। शामक औषधि, कीटनाशक, कीटाणुनाशक, प्रतिजैविक या जीवाणुनाशक। तो दोस्तों इसको शामक औषधि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस मौजूद होती है। तो दोस्तों मीथेन इसका सही आंसर रहने वाला है। ये तो आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं इसमें डीपे, डाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर जीवित जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो दोस्तों आप लोगों को इसको सीधा सीधा याद करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है द शुगर विच इज नॉट ए डाइसेक्राइड, वह शर्करा डाइसेक्राइड कौन सी शर्करा डाइसेक्राइड नहीं है। ऑप्शन ए लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा गैलेक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित करता है। ये किस चीज़ को अवशोषित करता है। तो दोस्तों उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं हवा का जल वाष्प और उसकी गर्मी बरकरार रखता है। ऑप्शन बी सौर विकिरण का पराबैंगनी भाग। ऑप्शन सी सभी सौर विकिरण। ऑप्शन डी सौर विकिरण का अवरक्त भाग। तो दोस्तों इसने पूछा था कि वातावरण का तापमान किसकी मात्रा से बढ़ता है। तो सौर विकिरण का अवरक्त भाग की वजह से दोस्तों यहाँ पर वातावरण का ताप बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनअपचयित शर्करा है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सुक्रोज जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है जल शोधन प्रणालियों में पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावेव विकिरण की भूमिका क्या होती है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से दोस्तों आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है यह पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करता है या मारता है। ये भी सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन बताया गया है यह पानी से सभी अवांछनीय गंध को हटा देता है। और इसके बाद यह ठोस कणों के अवसादन को तेज करता है, मैलापन दूर करता है और पानी की स्पष्टता को सुधारता है। तीसरा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। यह पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन नायलॉन की खोज से संबंधित है। लुई पास्चर, जॉन कैबेट और थर्ड ऑप्शन है नाइस फोर निप्से और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर वॉलेस एच कैरोल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा डॉक्टर वॉलेस एच कोरेथर्स। यहाँ पर दोस्तों हिंदी में मिस्टेक है, कोर्थर्स इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है आप लोगों को। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर
5 और 10 किलोमीटर की रेंज बताई है। सेकंड में 10 से 200 किलोमीटर की रेंज। थर्ड है 20 से 50 किलोमीटर की रेंज। और फोर्थ है 50 से 100 किलोमीटर की रेंज। तो दोस्तों यहाँ पर 20 से 50 किलोमीटर की रेंज में अधिक मात्रा में ओजोन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक के बारे में दोस्तों बताना है, जो कि नायलॉन जो कि एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। नायलॉन नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बैकलाइट, सेलुलोज, पीवीसी या नायलॉन। तो दोस्तों सेलुलोज जो है एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।